बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की गार्डनिंग के साथ में। गार्डनिंग कर तो रहे हैं लेकिन पानी की स्पीड उतनी तेज है नहीं जितनी होनी चाहिए गार्डनिंग करने के लिए, तो बहुत स्लो है पानी। गोपुलू भी आ गया है। गोपुलू पानी पी रही है। गोपू को पानी की प्यास लग गई है। यहाँ पर पानी सबसे पहले स्टोर कर दिया था गार्डनिंग करने से भी पहले, तो यहाँ पर गोपू पानी पी रही है। यहाँ पर मौसी ढूंढ रहे हैं रस्सी, क्योंकि गार्डनिंग करने के साथ साथ अब जो जो प्लांट को सपोर्ट की जरूरत है या जितने भी फ्लावर्स वगैरह फैल गए हैं उनको मम्मी करेंगे सही तरीके से अरेंज, इसीलिए उसमें रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो रस्सी लेकर के चलेंगे अभी मम्मी के पास। मैरीगोल्ड फ्लावर फैल चुका है पूरे तरीके से, इसीलिए इसको सही तरीके से अरेंज करना। ये पूरा फैलता जा रहा है, इसीलिए मम्मी इसको ठीक कर रहे हैं। इसी के लिए चाहिए थी रस्सी। कितना फैला हुआ था ये, जहाँ तहाँ से इधर उधर इधर उधर हो गए थे सारी इसके जितने भी टहनियाँ। ये देखो रस्सी आ गई है इसके लिए, और भी एक रस्सी से बात नहीं बनी। ये वाला मैरीगोल्ड फ्लावर का प्लांट तो मम्मी ने बांध दिया है। अब यहाँ पर तुलसी के पौधे की बारी आ गई है। झप्पर बन जाते हैं। झप्पर झप्पर कहते हैं कि छप्पर कहते हैं? सब छप्पर जैसे बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लांट्स को अच्छे तरीके से बांध भी दिया है और सपोर्ट भी दे दिया है, तो अब ये प्लांट्स हो गए हैं अच्छे से और अब नहीं लगेंगे ये छप्पर जैसे, सही हो गए। इनको सही तरीके से अरेंज कर दिया। ये हमारा बिजलू सो रखा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिजलू नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ढक लेकर के सो रहा है। बिजलू दिखाऊं तब यकीन मानोगे। ये है हमारा बिजलू, दांत निकाल के सो रहा है। सोने दो इसको, ढक दे दो अच्छे तरीके से। अच्छे से सो जा भाई, ठंडियों का मौसम है, तू सोए रहे। तो फ्रेंड्स 9:30 हो चुके हैं और रेडी हो चुका है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। कल मॉर्निंग में भी पराठे खाए थे, रात को भी पराठे खाए थे और आज इसीलिए बन गए सिंपल रोटी और साथ में है राई पत्ता। जय खाता पता नहीं है, वो लेट लेती फिर आएगा एकदम लेट करते हुए, तो जय के आने तक हम लोग तो शुरुआत कर लेते हैं। जय पहुंच जाएगा अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर सबके लिए आ चुका है ब्रेकफास्ट, शुरू करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हो गई है जय की एंट्री, वो भी ध्यान टीवी पर है। चलो भाई शुरू करते हैं अब अपना ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह के 10:30 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर अपना ब्रेकफास्ट करके। और मौसी जी तो चले गए हैं अमरूद के पेड़ में तोड़ने के लिए छिमुल। अमरूद के पेड़ में छिमुल, क्योंकि अमरूद के पेड़ में पूरा छिमुल का लगुल लगा हुआ है, तो पूरा छिमुल अमरूद के पेड़ में ही हो रखे हैं। और इस बार अमरूद नहीं हो रखे क्योंकि पूरा पेड़ तो छिमुल ने कवर कर रखा है। तो मौसी एकदम टॉप में पहुंच चुके हैं छिमुल तोड़ने के लिए। और जय भी आ चुका है घर के बाहर, धूप में बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है। क्योंकि इस समय जो धूप आती है ना वो सही रहती है, हल्की हल्की धूप भी रहती है और आराम से धूप में बैठा भी जाता है। फिर जैसे जैसे दिन होता जाता है धूप भी बहुत तेज हो जाती है तो बाहर बैठा भी नहीं जाता है, तो ये टाइम धूप सेकने के लिए भी बिल्कुल सही है। इतने टॉप में जाते हैं मौसी तोड़ने के लिए छिमुल, पेड़ से भी ऊंचे। गोपू एंड सन्स के लिए आ गया है यहाँ पे खाना। टस्की ने तो खा लिया है और अब एक एक करके आ रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं खाना। गोपुलू नहीं है खाना तेरे को। ये कौन है भाई? ये विक्रम बेताल कौन बन रहा है? ये है टस्की। टस्की है कि कल्लू कालिया है? तो विक्रम बेताल क्यों बना हुआ है? कहाँ जाने का विचार है? गिरेगा नहीं ऐसे करके? ऐसे कि गिरेगा नहीं? कहाँ चढ़ने वाला है? एक और आ रहा है, एक और आ रहा है। तुम लोग आराम से नीचे क्यों नहीं बैठ रहे हो भाई? इनके पास पहुंचो नहीं कि तुम लोग ऐसे करने लग जाते हो। स्टाइल देखो जरा बैठने का। पहले गोपू के बेबीज खाते हैं, उसके बाद खाती है गोपू। लोग ऊपर छत में है और मौसी अमरूद के पेड़ में, देखो यहाँ से कितने साफ साफ दिख रहे हैं। छिमुल तोड़ लिया मौसी ने और देखो छिमुल की थैली अपने सर पर रख रखा है।
कितने टॉप में पहुंच जाते हैं मौसी। मौसी को बिल्कुल डर भी नहीं लगती है भाई, मौसी बिल्कुल पेड़ में इजीली चढ़ जाते हैं। और अभी देखो कितने टॉप में चढ़ रखे हैं। आज की सब्जी, आज छिमुल बनने वाला है। मौसी को छिमुल खाने का मन कर रहा था, कल भी कह रहे थे छिमुल तोड़ते हैं बट कल नहीं तोड़ा था। लेकिन आज तो मौसी ब्रेकफास्ट करते ही छिमुल के पेड़ में पहुंच गए। मम्मी भी आ गए हैं ऊपर छत में, क्योंकि अभी बिल्लियों के जितने भी बिस्तर वगैरह है सब धूप में रखना है। अच्छी खासी धूप आ चुकी है तो अब धूप में रखेंगे बिल्लियों के बिस्तर वगैरह, क्योंकि बिल्ली छत में भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं। दो जगह जहाँ मन करे वहीं रह लेते हैं। और यहाँ पर है गोपू एंड सन्स की पलटन। गोपू एंड सन्स कौन है? एक लाइन से बैठे हुए हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ पर खेल रहे हैं और गोपू वहाँ पर लग गई, उसे भूख लगता है, ये चला गया गोपू के पास। ये ज्यादातर गोपू के साथ ही रहता है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि 12 बजने को है तो लगभग हम लोगों का भी लंच बन करके हो चुका है रेडी। चावल रख रखा है एक साइड से बन रखी है आज चैस। काली दाल को पीस करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर रख दिया है बनने के लिए। ये कल्लू सबका फेवरेट बना हुआ है। ये कल्लू तो भाई ये खेरानी है। ये कल्लू तो कोई जाल में निकाल दे रहा, कोई मंजूर ही नहीं कराना। जबकि काली बिल्ली ज्यादा अच्छे होते हैं, बाकी नहीं आ रहे। लगा इस थोड़ा गीला कर दो और उसको ढक के रख दो कहीं। पानी में डाल दो और ना गीला करना है, अंदर से नहीं करना, उसको बाहर से ही कर दो। ये है हमारा टस्की, कितने शांति से बैठ जाता है भाई, ये बिल्कुल चहल पहल नहीं करता है। बाकी तो ऊपर छत में ही है। 12:30 हो गए हैं और हो गया हम लोगों का लंच टाइमिंग। बन चुका है हम लोगों का लंच और ठंडियों का मौसम की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए देखो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, यानी कि दरवाजे के सामने गैलरी में बैठते हैं और धूप के सामने बैठ करके खाते हैं। इस दाल का नाम क्या है? चेस। लाओ खेलो चेस। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं छत में लेकर के बच्चों के लिए खाना। तो इन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं भाई, दरवाजा खुला है लेकिन ये लोग नीचे नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है। कभी तो इतना तुरंत आ जाते हैं और इतना उधम मचाते हैं और कभी कभी आते ही नहीं है। आज तो बिल्कुल नहीं आ रखे हैं ये, इसीलिए मैं इनके लिए लेकर के आ गई हूँ लंच यहीं पर। और साथ ही साथ इनके लिए लेकर के आ रखी हूँ नमकीन, क्योंकि बिजलू के अलावा गोपू और कीटू भी खाते हैं नमकीन, तो इसीलिए इन दोनों के लिए मैं नमकीन लेकर आ रखी हूँ। बाकी वो दोनों नमकीन नहीं खाते, तो भात आ गया इनके लिए, खा रहे हैं मस्त तरीके से। धूप लग रही है यार मुझे तो यहाँ पर बहुत तेज की, लेकिन ये लोग तो मस्त तरीके से यहीं पर ही रह रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं ये लोग। गोपू खाना खा रही है और वो दोनों के दोनों खेल पर लग रखे हैं। टीटू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको कोई मारने के लिए आता है, चाहे टस्की मारने के लिए आए चाहे टीटू मारने के लिए आए, वो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देती है वो। एक इसको देखो, इसके हाल, ये यहाँ खेल रहा है मेरे साथ। कल गोपू को गुस्सा आ रहा था अपने बच्चों पर और आज देखो चिढ़ जाती गोपू किसी समय। टीटू ओ टीटू, टीटू कीटू टीटू कीटू, ये टीटू कीटू टीटू कीटू। तुझे क्या लग रहा है भाई, ये तुझे क्या लग रहा है? हाँ, चिंपैंजी की तरह हमेशा क्यों तू लटका रहता है? तू अपने आप को चिंपांजी समझता है क्या? कल्लू कालिया, तू चिंपांजी जैसा लटक जाता है जब देखो तब। ये देखो माँ बेटी को। ये माँ बेटी हैं भाई साहब। सो गई, उसको नींद आ रही है लगता है। चलो फिर तुम लोग यहाँ पर साथ में रहो, हाँ मैं नीचे चलती हूँ। ये है गोपू एंड सन्स। गोपू एंड सन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये नाखून बना रहा है गोपू तो। गोपू देखो नाखून बनाने पे लगी है। ये देखो इनकी मस्ती यहाँ चल रही है।
भी पहुंचा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों यहाँ पर और एक यहाँ पर छुपा है। उसे लग रहा है कि मैं उसे पकड़ने के लिए आ रखी हूँ। जय भी आ चुका है बाहर और शुरू हो गया है बिल्लियों को परेशान करना। ये देखो, ये है हम लोगों की कीटू। ये देखो जय का तरीका पकड़ने का। कहाँ चले गए बाकी लोग? कहाँ चले गए? अब इसको ये पेड़ में कहाँ चढ़ा रहा है? ये अपने आप चढ़ जाते हैं पेड़ में, जरूरत नहीं पड़ती है इनको चढ़ाने की। वो पकड़ेगा ही नहीं, उसने अपनी पूरी बॉडी छोड़ दी है। एक वहाँ है, टीटू वहाँ है। वो भागा 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 भाई, जय को देख करके सीधा भाग गया वो। ये कोई भी जय के हाथ तो नहीं लगता, ये तो बेचारा फंस गया। वो देखो वो भी भागा, जैसे ही हाथ से क्या छूटा भाग गया। आजा, यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ से गुम हो जाएगा। आजा, जंप मार, जंप मार, अरे जंप मार। हाँ शाबाश, आजा। अच्छा वो जैसे बच रहा है। बिजलू महाराज भी उठ चुके हैं और फ्लावर पॉट गिराने की तैयारी में। गिरा दिया था ना फ्लावर पॉट। ये देखो गोलमोल हो रहा है। दूध पिएगा? ले, तेरे लिए दूध हाजिर है। नहीं पिएगा, इसकी तो कितनी भी खुशामद कर लो, ये नहीं पीने वाला। चल जब मन करेगा आना, यहीं पर ही रहना। हाँ तो फ्रेंड्स 3 बजने वाले हैं और कटिंग स्टार्ट हो चुकी है तिमुल के पेड़ की। आरी से काट रहे हैं मम्मी, हालांकि द्रांति भी लेकर के आ रखे हैं, लेकिन शुरुआत आरी से हो रही है। वैसे भी ये तिमुल का पेड़ काट देने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम का पेड़ इतना बड़ा हो रखा है कि छाया बराबर मिलेगी हमको यहाँ पर से। वैसे इतना भी बड़ा नहीं हो रखा है ये पेड़, लेकिन काट देते हैं क्योंकि फ्रंट साइड में भी है ही तिमुल का पेड़। आरी से ही कट गया ये, इसको द्रांति की जरूरत नहीं पड़ी। टाइम लगने वाला है उसको काटने में। बड़े बड़े पत्ते होते हैं देखो तिमुल के, तभी तो इसमें हम लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो प्रसाद वगैरह रखते हैं, भोग वगैरह लगाना होता है जो भगवान को, इष्ट देवताओं को, सब इसी में लगता है। और आरी से काटने का मेन मोटिव ये होता है कि ये देखो ये अच्छी लेनी। और इस तरीके से हो जाता है। एक भी पत्ता नहीं रखना है। जो एक लास्ट पत्ता बचा था वो भी काट दिया, अब ये बचा हुआ है, मम्मी इसको भी काटने पर लगे। तो फ्रेंड्स तिमुल का पेड़ काट दिया और वहां पर रख दिया है काट कर। अब वो भी आ जाएगा बाड़ा बनाने का काम। और यहाँ पर ये वाला खेत ऐसे ही रखा हुआ है, अभी इसमें कुछ नहीं बो रखा है, तैयारी स्टार्ट होगी इसमें अभी लगाने की। गोपू एंड सन्स चले गए अंदर, बहुत खेल करा जिन लोगों ने। बाप रे, 12 बजे से खेलना स्टार्ट हो गया था इनका, 12-1 बजे से, और 3 बज चुके हैं। इतने में खेलने में रहते हैं। हमारे गोपुलू एंड सन्स यहाँ पे हैं। इतना खेला कूदा और अब यहाँ पर आकर के मस्त तरीके से सो गए। गोपू नींद नहीं आ रही? सो जा तू भी। 4 बजने वाले हैं और भाई लोग बाग पहुंच गए हैं दिल्ली घूम घाम के। चलो अच्छा हुआ खाने के लिए चिप्स वगैरह भी आ गए हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा लेट लगा दिया आने में, 4 बजा दिए, बताओ। सो फ्रेंड्स 7 बज चुके हैं और हम लोग आज जल्दी कर रहे हैं अपना डिनर, क्योंकि दी पहुंचे थे 4 बजे के आसपास, तो फिर भूख भी लगी गई थी, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज जल्दी खाना खा लेंगे। इसीलिए आज 7 बजे ही हम लोग कर रहे हैं डिनर। क्योंकि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, फिर खाऊंगी पीऊंगी, आराम से लेट जाऊंगी। सेकंड रीजन। और जय को देखो, वो तो खाना खाने से पहले ही आराम से सो गया है। और मौसी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबके सब शुरू कर लेते हैं अपना डिनर। जय आजा या सोए सोए खाएगा? जब बड़ी तो ठंड क्यों कराऊं, बड़ा है और सीधा खाए। तो फ्रेंड्स करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हाँ क्या आज मैं कह रहा हूँ रोज मैं समय वर्कआउट करने जाता हूँ, दादी ने कहा चलो वर्कआउट करने से पहले ही आऊंगी, लेट्स 7 बजे खाना। होता है ऐसा ही है, जैसे खाना खाने के लिए लेकर के आते हैं, जय उसी समय तुरंत एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। कल तक 8 बजे खाना खा रहे थे।
तो आज जल्दी खा लिया। आज 7 बजे खा दिया।